ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं का पहला अध्याय ग्लोरीज ऑफ होली नेम। तो अभी तक ये चर्चा किए हरिदास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि संसार में जो बद्ध जीवात्मा, दो प्रकार के जीवात्मा, मुक्त जीव और बद्ध जीव, भगवान की ये तटस्थ शक्ति का वर्णन चल। तो इसमें जो बद्ध जीव हैं वो भौतिक संसार में भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कर्म कांड और ज्ञान कांड को स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान उनके ऊपर लेकिन इस प्रकार के कर्म कांड ज्ञान कांड से वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान उनको आ, वास्तविक सुख प्रदान करने के लिए उनको भक्ति पथ में लाना चाहते हैं। और इसके लिए उनको गौण भक्ति पथ यानी कर्म मिश्रित भक्ति पथ में पहले नियोजित करते हैं। कर्म करने की प्रवृत्ति है, कर्म करना चाहता है व्यक्ति और कर्म के फल को भोगना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा भक्ति का जो एस्पेक्ट है वो ऐड करते हैं। यानी जिसको कर्म योग में जो वस्तु जो है बदलता है, कर्म कांड से कर्म योग में लेके जाते हैं वो। कर्मी वर्णाश्रमे ठाकी साधु संग करी कर्म माझे भक्ति करे गौण पथ धरे। तारकृत कर्म सब हृदय शोधिया तिरोहित है श्रद्धा बीज स्थान दिया। इस प्रकार से साधु के संग में आकर के जब वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए कोई अपने कर्म को करता है भक्तिमय तरीके से, तो धीरे धीरे उसका हृदय शोध या हृदय शुद्ध हो जाता है और फाइनली श्रद्धा रूपी जो भक्ति लता का बीज है श्रद्धा, वो उसके हृदय में बीजारोपण होता है। अब ज्ञानी लोगों को ये तो है कि कर्म कांडी कर्म करने वाले लोगों को कैसे गौण पथ में मतलब भक्ति कर्म मिश्रित भक्ति से भगवान प्रेरित करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञानी लोगों को भी ज्ञानी र गौण पथ, द पाथ ऑफ डिवोशन सर्व मिक्स्ड विद ज्ञान। ज्ञानी सुकृतिर बले भक्तिर कृपाए अनन्य भक्ति ते श्रद्धा अनायासे पाए। By a devotee's mercy, a pious ज्ञानी easily attains faith in pure devotional service। उसी प्रकार से ज्ञानी भी अगर किसी भक्त के संपर्क में आता है तो उनकी कृपा से भक्ति शुद्ध भक्ति की तरफ उसको कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो फिर वो ज्ञान पथ में रहते हुए ही भक्ति भक्ति मिश्रित ज्ञान मिश्रित भक्ति प्रारंभ करता है और धीरे धीरे शुद्ध होकर के शुद्ध भक्ति को भी प्राप्त करता है। तुम्हें बल मोर दास माया रवि पाके चाहे अन्य तुच्छ फल छाड़िया आमा के। O Lord, you say, my servant has now fallen into the clutches of Maya. Turning away from me, he now desires petty and unimportant things. आमी जानी तार याते है सुमंगल भुक्ति मुक्ति छाड़ाया पेई भक्ति फल। I know what is truly good for him. I will make him turn away from sense gratification and impersonal liberation. I will give him devotional service। तो भगवान इस निश्चय के साथ कि जीव तो मेरा ही नित्य दास है लेकिन मुझे छोड़ करके माया का सुख भोगना चाहता है और भुक्ति और मुक्ति दो प्रकार से अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए कर्म और ज्ञान मार्ग को स्वीकार करता है। तो कर्म मिश्रित भक्ति और ज्ञान मिश्रित भक्ति प्रदान करके भगवान धीरे धीरे उसके भुक्ति और मुक्ति की जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उससे उसको नष्ट कराते हैं, छुड़ाते हैं
और इस प्रकार से भक्ति प्रदान करें। अब इस प्रकार जो कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित गौण भक्ति है, गौण पथ है, उसका वर्णन अब करने वाले। द वे टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस। तार काम अनुसारे चलाय तहारे, गौण पथ भक्ति मार्गे श्रद्धा दे तारे। Following his desire, I will guide him on the path of indirect devotional service. Then I will give him faith on the path of direct devotional service. तो जिस प्रकार की जीवात्मा की जैसी इच्छा होती है, कर्म को भोग करने की इच्छा है या कर्म से मुक्ति, मोक्ष की इच्छा है, तो उसके अनुसार भगवान उसको उस पाथ में इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस यानी गौण भक्ति पथ प्रदान करते हैं। और फिर धीरे धीरे उसको जो शुद्ध भक्ति डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है उस पाथ में उसको लेके आते हैं। ये तुम्हारे कृपा प्रभु, तुम्हें कृपा माए, कृपा न करिले किससे जीव शुद्ध है। सो ओ मर्सीफुल लॉर्ड, दिस इज ऑल योर मर्सी। ये सब आपकी कृपा है। अगर आप इस प्रकार कृपा नहीं करेंगे तो इस संसार के जीवात्मा कैसे शुद्ध हो सकता है। कलिते गौण पथेर दुर्दशा। तो ये गौण पथ भक्ति का वर्णन किए, जो कि वर्णाश्रम धर्म है। लेकिन कलयुग में इस गौण पथ भक्ति का, गौण पथ मतलब इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस, इसकी क्या दुर्दशा है इसका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए ये जो तरीका है इस कलयुग में कार्य नहीं कर पाता है। सत्य युगे ध्यान योगे कत ऋषि गणे, शुद्ध करी दिले प्रभु निज भक्ति धने। त्रेता युगे यज्ञ कर्म अनेक शोधिले, द्वापरे अर्चना मार्गे भक्ति बिलाइले। कलि आगमने नाथ जीवेर दुर्दशा, देखी ज्ञान कर्म योग छाड़िला भरसा। तो सतयुग में जो है ध्यान योग के माध्यम से धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध होकर के भक्ति धन को प्राप्त करता है। त्रेता युग में यज्ञ कर्म करके धीरे धीरे शुद्ध होकर के, और द्वापर युग में अर्चन मार्ग भगवान का उपासना करके भक्ति प्राप्त करता था। भगवान उसको भक्ति इस प्रकार से देते थे। लेकिन कली के आगमन में हे नाथ, जीव के दुर्दशा को देखते हुए आपने देखा कि ज्ञान कर्म और योग ये व्यक्ति को मदद नहीं कर सकता है। इसलिए इस ज्ञान कर्म योग को छोड़ने के लिए आपने प्रेरित किया। यू मेड देम लूज फेथ इन ज्ञान कर्म योग। कलयुग में लोग मोस्टली अनफॉर्चुनेट हैं और कर्म योग, ज्ञान योग और योग ध्यान ये सब नहीं कर सकते हैं। तो इसमें परफेक्शन सिद्धि हासिल करके फिर भक्ति योग मिलेगा, इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए इस कलयुग में आप एक दूसरा उपाय बनाते हैं ताकि बड़े आसानी से कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सके। अल्प आयु बहु पीड़ा बल बुद्धिरास, ये सब उपद्रव जीवे कैला ग्रास। इस कलयुग में विशेष रूप से क्या क्या दुर्दशा है। लोगों की आयु कम है, बहुत पीड़ा है, कष्ट है, शारीरिक और मानसिक कष्ट है, और बल और बुद्धि की कमी है। ये सब के उपद्रव के कारण जो है जीव कैला ग्रास, ऑब्स्टेकल्स डिवोर द कंडीशन सोल्स। तो बद्ध जीवात्मा इससे सारे इस प्रकार के दोषों में डूब जाते हैं, में फंस जाते हैं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म इसमें कार्य नहीं करता है। वर्णाश्रम धर्म आर सांख्य योग ज्ञान, कलि जीवे उद्धारित न है बलवान। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म, सांख्य, योग और ज्ञान जो है ये इस कलयुग के जीवात्मा को उद्धार करने की शक्ति नहीं रखता है। क्या कारण है? अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना, मंदा सुमंद मध्यो मंद भाग्य उपद्रता। तो इस गौण पथ यानी इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस के माध्यम से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। ज्ञान कर्म गत ये भक्ति गौण पथ, कंटक के संकीर्ण है यहाँ विपथ। पृथक उपाय धरि उपे ये साधने, विघ्न बहुतर है जीवन। So in the Kali Yuga, the path of indirect devotional service mixed with karma or jnana, becomes a difficult path
a path overgrown with thorns। तो कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित भक्ति जो है इस कलयुग में बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन मार्ग हो जाता है। इसीलिए इस पथ में कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित जो भक्ति का पथ है, उस उसमें व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे विघ्न उत्पन्न होते हैं परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। यानी ये वर्णाश्रम धर्म, सांख्य योगा, ज्ञान योगा, इसके माध्यम से। इसीलिए फाइनली इस कलयुग की दुर्दशा को देखते हुए आप जो है मुख्य पथ के रूप में, नाम आलोचनार मुख्य पथ, द होली नेम इज द डायरेक्ट पाथ, ये आप जो है युग धर्म के रूप में लेके आते हैं। प्रभु तुम्ही जीवेरा मंगल चिंता करी, कलि युगे नाम संगे स्वयं अवतरी। तो इस प्रकार से कलयुग के जीवात्माओं की दुर्दशा को, दुर्भाग्य को देखते हुए, उनका मंगल का चिंता करते हुए आप कलयुग में नाम के साथ स्वयं अवतरित हो चुके हैं। यू डिसेंडेड टू दिस वर्ल्ड विद द होली नेम, कलयुगे नाम संगे स्वयं अवतरित। युग धर्म प्रचारिले नाम संकीर्तन, मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। इस प्रकार से आ, इस युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार आप करते हैं, शिक्षा देते हैं। और इस मुख्य पथ, भगवान के नाम के जप रूपी मुख्य पथ में आकर के जीव कृष्ण के प्रति प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। तो यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। नाम मेरा स्मरण आर नाम संकीर्तन, यही मात्र धर्म जीव करी पालन। Simply by chanting and remembering the holy name, the conditioned souls will be delivered. उद्धार। The goal and the way to attain it are not different. They are both the holy name. साध्य साधन उपाय उपेयर अभेदता क्रमे नामेर मुख्यता। तो ये जो मुख्य पथ है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें साध्य और साधन दोनों सेम ही। यही तो साधन से साध्य बेहला, उपाय उपेय मध्य भेद न रहिला। In chanting the holy name, the goal and the way to attain it are non-different. भगवान के नाम जप करने में जो लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो तरीका है वो अभिन्न है। लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण लक्ष्य है। और लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका क्या है? भगवान कृष्ण का नाम। तो कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है। इसलिए ये कलयुग में सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में आप इसको लेके आते हैं, कलयुग के जीवात्माओं की दुर्दशा को देखते हुए। साध्यर साधन यार नहीं अंतराय, अनायासे तरे जीव तुम्हारा कृपाय। अमित अधम अति मजिया विषय, न भजिनु नाम तब अति मूढ़। साधेर साधन यार नहीं अंतराय। इस पथ में मुख्य जो पथ है जीव के उद्धार के लिए, इसमें साधन जो है और साध्य, इसमें कोई अंतर नहीं है। साधन है भगवान का नाम जप करना और साध्य है भगवान, भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं। और इस पथ को जो स्वीकार कर लेता है अनायास से, यानी बड़ी आसानी से जीव उद्धार प्राप्त करता है आपकी कृपा से, तुम्हारा कृपा। और मैं तो बहुत ही अधम हूँ। अमित अधम अति मजीय विषय, आई एम प्लंज्ड इन द ओशन ऑफ मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। I am very fallen. O Lord, I am such a fool that I did not worship your holy name. मैं विषय के सागर में निमग्न हो चुका हूँ, बहुत अधम हूँ। और मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने आपके नाम का ठीक प्रकार से पूजा या ध्यान नहीं किया, जबकि आप कृपा करके इसको मुख्य पथ के रूप में प्रदान किए इस कलयुग के जीवात्माओं के उद्धार के लिए। डर डर ढारा, डर डर धारा चक्षे ब्रह्म हरिदास, पडिला प्रभुर पद छाड़िया निश्वास।
इतना बोल करके हरिदास ठाकुर वास्तव में महसूस कर रहे थे कि वो कितने पतित हैं, और उनको भगवान के नाम में इतना कृपा करके भगवान प्रकट होते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए अपने नाम को साथ में लेकर अवतरित होते हैं। लेकिन उन दिव्य नाम में कोई रुचि ना होने के कारण हरिदास ठाकुर जो है बड़े ही विनम्र भाव में रो रहे हैं। Sighing and tears streaming from his eyes, हरिदास fell at Lord Chaitanya's feet। और ये बोल करके आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, और जोर जोर से भारी भारी सांस ले रहे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ के उनके चरणों में गिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हरि भक्त भक्ति मात्र विनोदयहार, हरि नाम चिंतामणि जीवन ताहार। So Hari Bhakta, may this book Harinam Chintamani become the very life and soul of whose only joy is devotional service to Lord Krishna and his devotees. So Bhaktivinoda Thakur finally ये इच्छा प्रकट करते हैं कि हरि भक्त भक्ति मात्र विनोदयहार। हरि की भक्ति, हरि के भक्त और हरि की भक्ति ही जिनका एकमात्र आनंद का स्रोत है। तो ऐसे हरिनाम चिंतामणि को लिख रहे हैं जो हरिनाम चिंतामणि जिनका जीवन है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में इति श्री हरिनाम चिंतामणो नाम महात्म्य सूचनम प्रथम परिच्छेद, नाम प्रथम परिच्छेद। तो पहला जो अध्याय में चैतन्य महाप्रभु ने जो इंक्वायरी किया कि इस कलयुग के जो बद्ध जीवात्मा है, उनका सरलता से किस तरीके से निस्तार हो सकता है, उद्धार हो सकता है, तो उसको वर्णन करते हुए हरिदास ठाकुर बड़े विस्तार से कृष्ण भगवान के तत्वों को बताते हैं, भगवान के 3 प्रकार की शक्तियों के तत्वों के बताते हैं। उसमें जो तीसरी शक्ति है जीवात्मा, उसका वर्णन करते हैं। 2 प्रकार के जीवात्मा, मुक्त जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा, इसका वर्णन करते हैं। और फिर बद्ध जीवात्मा कैसे भगवान के आ, योजना से अलग अलग युगों में तो कर्म और ज्ञान और योग में भी भक्ति मिश्रित करके धीरे धीरे वो उसमें सिद्धि प्राप्त करके शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन कलयुग की दुर्दशा को देखते हुए भगवान देखे कि कर्म ज्ञान और योग जो है इसमें इसके माध्यम से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है व्यक्ति। इसीलिए इस गौण पथ को, इनडायरेक्ट जो डिवोशनल सर्विस का जो मार्ग है, इसको छोड़ करके भगवान डायरेक्ट जो मुख्य पथ है, डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस, भगवान के नाम के जप और कीर्तन का, इस विधि को स्थापित करने के लिए खुद स्वयं अवतरित होकर के आते हैं और हरिनाम संकीर्तन को प्रचार प्रसार करते हैं। हरिदास ठाकुर फिर फाइनली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण कमलों में प्रार्थना करते हुए ये याचना करते हैं कि उनको भी भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार से ये पहला अध्याय समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें चैंटिंग द होली नेम। अभी नाम को प्रकट किए, भगवान नाम से ही वास्तविक रूप में उद्धार हो सकता है, ये वर्णन हुआ। अब नाम ग्रहण विचार, नाम को किस प्रकार से जप करना है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।